4.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड ज़कात इफ़ अ पर्सन हैज़ द फॉलोइंग असेस्ड। हमने ज़कात फाइंड करनी है कि अगर एक शख्स के पास इतनी चीज़ें या इतनी मालियत मौजूद हो। पहला है इनकम फ्रॉम रेंटेड हाउस के, उसके जो रेंटेड हाउस है उनकी इनकम दी हुई है। दूसरा 2 प्राइस बॉन्ड वर्थ के प्राइस बॉन्ड की मालियत दी हुई है। थर्ड में हमें सेविंग दी हुई है कि उस पर टोटल सेविंग कितनी है। तो हमने इन तीनों की पहले अलग अलग फाइंड करनी है ज़कात, और फिर टोटल ज़कात भी हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम लिख लेंगे इनकम फ्रॉम रेंटेड हाउस। इसकी इनकम है हमारे पास ₹124,000। अब हमने इस पे रेट ऑफ ज़कात दे लिखना है पहले कि हमारे पास रेट ऑफ ज़कात है कितना। तो रेट ऑफ ज़कात हमारे पास होता है 2.5%। अब हमें इसके ऊपर ज़कात फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात एट ₹1,24,000 इक्वल है। अब इस पर है तो हम यहाँ आगे लिख लेंगे 2.5% ऑफ 124,000। अब इसमें परसेंटेज भी ख़त्म करेंगे और साथ में इसका पॉइंट भी ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया, परसेंटेज का आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई, इसी को हम नीचे यहाँ पे उतार देंगे। अब इसके 3 ज़ीरो और इसके 3 ज़ीरो आपस में ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा 25 मल्टीप्लाई 124। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 124 और 25 को, तो 5 4 ज़ार 20, यहाँ पे 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 6 मल्टीप्लाई 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब इनको प्लस करेंगे 0, यहाँ पे 10 का 0, 1 कैरी, फिर यहाँ पे 11, यहाँ 1 कैरी और ये 3, तो हमारे पास आ जाएगा ₹3100। तो इसकी जो हमारे पास ज़कात है वो है ₹3100। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 प्राइस बॉन्ड वर्थ, हम यहाँ लिख लेंगे 2 प्राइस बॉन्ड वर्थ। तो प्राइस बॉन्ड की मालियत है हमारे पास 1 लाख। अब इसके ऊपर भी हमने रेट ऑफ ज़कात करने, एक दफ़ा हमने लिख लिया क्वेश्चन में 2.5%, तब हमें मालूम है, हम ऐसे इसको कर लेंगे रेट ऑफ ज़कात एट 1 लाख रुपीज़ इक्वल है। तो ज़कात हमारे पास होती है 2.5% ऑफ 1 लाख। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट का 10 आ जाएगा, परसेंटेज को ख़त्म किया तो नीचे आ जाएगा 100, साथ में मल्टीप्लाई 1 लाख। अब इसके 3 ज़ीरो इसके 3 ज़ीरो से ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 25 मल्टीप्लाई 100। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹2500। अब इसमें थर्ड दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इसकी सेविंग दी हुई थी, तो सेविंग हमारे पास थी ₹68,000। अब सेविंग पर भी हमने ज़कात फाइंड करनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात एट ₹68,000। तो इस पर भी ज़कात करनी है, तो 2.5% ऑफ 68,000। अब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट का 10 आ जाएगा और परसेंटेज का आ जाएगा नीचे 100, मल्टीप्लाई 68,000। अब इसके 3 ज़ीरो से ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास नीचे बचेगा 25 मल्टीप्लाई 68। 25 और 68 को हमने मल्टीप्लाई करना है,
8 5 ज़ार 40 होता है, यहाँ 4 कैरी, 8 2 ज़ार 16 और 4 20 मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ार 30, 3 कैरी करेंगे, 6 2 ज़ार 12 और 3 15, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1700। अब हमने तीनों की ज़कात फाइंड कर लिया। टोटल ज़कात हम देखेंगे कि टोटल उसको कितनी ज़कात देनी पड़ेगी। नीचे हम यहाँ लिखेंगे टोटल ज़कात इक्वल है। अब जो फर्स्ट हमारे पास आंसर आया था वो था 3100 प्लस 2500 प्लस 1700। तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7300 रुपीज़। ये है हमारे पास टोटल ज़कात इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्मा पेड ज़कात व ₹15,000 ऑन गोल्ड। अब हमें इसमें दिया हुआ है कि अस्मा जो है वो ज़कात अदा कर रही है जिसकी मालियत है 15,000 रुपीज़। फाइंड द वैल्यू ऑफ गोल्ड। हमने गोल्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, गोल्ड कितने की। अब ज़कात दी हुई है, हमने इसमें देखना है कि टोटल गोल्ड कितने के। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम खुद से इसमें लिख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ गोल्ड इक्वल है एक्स। क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी हुई कि टोटल है कितने का, तो हम खुद से यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ गोल्ड इक्वल है एक्स। अब हमें पता है कि इसमें जो ज़कात होती है वो है 2.5%, तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे 2.5% ऑफ एक्स इक्वल है। अब इक्वल में हम वो लिखेंगे जो जितनी ज़कात दे रहे हैं, तो ज़कात हम इसमें थी 15,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आ गया और साथ में परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल है 15,000। अब हमने यहाँ से इसको ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यहाँ से ये ख़त्म हो गया, जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर चली जाएगी यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। 10 मल्टीप्लाई 100 बाई 25, तो कटिंग करेंगे 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा होता है 100, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास 15,000 और 10 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 15,000 को 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे इसको तो ये 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, फिर 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 5 ज़ार 20, यहाँ पे 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 2 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 6 लाख, कि जो वैल्यू ऑफ गोल्ड थी वो थी 6 लाख। ये हमारे पास इसका आंसर है वैल्यू ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टर अकबर इज ज्वेलर ही परचेज 60 ग्राम गोल्ड, कि उन्होंने जो है वो 60 ग्राम गोल्ड ख़रीदा है एंड 600 ग्राम सिल्वर, और 600 ग्राम सिल्वर ख़रीदा है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड इज़ ₹8,000 पर ग्राम। अगर गोल्ड की जो पर ग्राम की कीमत है या वैल्यू है वो 8,000 है और 80 रुपीज़ पर ग्राम फॉर सिल्वर, और सिल्वर की है 80 रुपीज़, तो हमने ज़कात फाइंड करनी है कि वो कितनी ज़कात उस पर देनी पड़ेगी। तो अब इसमें हम दो अलग अलग क्वेश्चन है कि एक में हमें गोल्ड की फाइंड करनी है और एक में सिल्वर की करनी है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 60 ग्राम गोल्ड ख़रीदे और 1 ग्राम की है प्राइस 8,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड इक्वल है 8,000 प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000 रुपीज़ और हमने फाइंड करनी है 60 ग्राम गोल्ड की प्राइस। हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 60 ग्राम गोल्ड, तो 8,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास होता है 8 6 ज़ार होता है 48, और साथ में ये 3 ज़ीरो और ये वाला एक, तो 4 ज़ीरो साथ में यहाँ पे आ जाएंगे इसके।
तो ये हो गई प्राइस, हो गई 60 ग्राम गोल्ड की। अब हमने इस पर फाइंड करनी है कि ज़कात कितनी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात एट 4,80,000 इक्वल है कि अब इतनी, इस पर हमें ज़कात कितनी देनी पड़ेगी। ज़कात का हमें मालूम है कि उसके होता है 2.5% ऑफ 4,80,000। इसका पॉइंट हम ख़त्म करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, परसेंटेज का आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई। अब इसके तीन ज़ीरो से ख़त्म हो जाएंगे तो नीचे हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाई 480। इनको मल्टीप्लाई करना है 25 और 480 को। 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 5 8 ज़ार 40 होता है ज़ीरो, यहाँ पे 4 कैरी जाएगा, 5 4 ज़ार 20 और 24 मल्टीप्लाई 2 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 और 1 9। तो हमारे पास आ जाएगा ये 12,000। अभी हमने सिर्फ फाइंड की है 1 ग्राम 60 ग्राम गोल्ड की प्राइस और उस पर ज़कात कितनी देनी पड़ेगी वो फाइंड की है। अब इसमें दिया हुआ था कि 60 ग्राम सिल्वर ख़रीदे और उसकी 1 ग्राम की दी हुई है प्राइस ऑफ 1 ग्राम सिल्वर इक्वल है 80 रुपीज़। 1 ग्राम की दी हुई है और हमने फाइंड करनी है 600 ग्राम की। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 600 ग्राम सिल्वर। इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 600 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 8 ज़ार होता है 48 और साथ में ये 3 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे। ये हमारे पास हो गया 48,000। अब इसमें हमने ज़कात को फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात एट 48,000। ये है 2.5% ऑफ 48,000। अब पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट का 10 आ जाएगा, परसेंटेज का आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई 48,000। इसके तीन ज़ीरो से ख़त्म हो जाएंगे, नीचे बच जाएगा 25 मल्टीप्लाई 48। मल्टीप्लाई करना है 25 और 48 को, 8 5 ज़ार 40, 8 2 ज़ार 16 और 4 20 मल्टीप्लाई 4 5 ज़ार 20, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 2 10। तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर 1200। अब हमने इसकी फाइंड करनी है टोटल ज़कात कितनी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे टोटल ज़कात तो पहले हमारे पास आई थी ज़कात 12,000 प्लस दूसरी है 1200, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,200 रुपीज़।